अस्सलाम वालेकुम। यह है दीन कैमरी स्कूल सिस्टम और मैं हूं शगुफ्ता आशिक KG2 की इंचार्ज हूं और मैं हूं आपके साथ आज उर्दू के लेक्चर में। आज हम उर्दू का पेज नंबर 9 और 10 पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 9 पे हमारे पास है हरूफ तहज्जी बे। हरूफ तहज्जी बे, जिस तरह हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि बे से कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं और वो अल्फाज किन किन हरूफ से मिलके बने हैं और फिर हमने उन कुछ जुमले बनाए थे। इसी तरह हम आज बे के साथ ये अल्फाज बनाएंगे और उन अल्फाज को देखेंगे वो कितने हरूफ से मिलके बने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बे से बैल। बैल बैल में हमारे पास सबसे पहले आता है बे। बे के बाद है बड़िए और बड़िए के बाद है लाम। बैल। यहाँ पे मैं आपको छोटी ये और बड़ी ये का फ़र्क बताती चलूँ कि कहाँ पे हमने बड़ी ये का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमने छोटी ये का इस्तेमाल करना है। जो हमारी छोटी ये होती है उसको थोड़ा हम दबा के पढ़ते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंजीर। इंजीर। अब यहाँ पे देखिए जो जीर है उसको हम जो जीम के बाद ये है उसको हम नीचे की तरफ दबा के यानी कि ज़ोर दे के पढ़ रहे हैं। इंजीर। इंजीर। तो जहाँ पे हमने ये को दबा के नीचे की तरफ खींच के पढ़ेंगे वहाँ पे छोटी ये आएगी इंजीर। लेकिन जहाँ पे बे जो है, जहाँ पे हम ये को खींच के नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि है बैल। बैल, तो वहाँ पे बड़ी ये इस्तेमाल होगी। यानी कि जहाँ पे हम ये को खींच के या नीचे को दबा के हम ज़ोर दे के पढ़ेंगे वहाँ पे छोटी ये इस्तेमाल होगी। लेकिन जो हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि बैल है तो वहाँ पे बड़ी ये इस्तेमाल होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें बाल्टी। बाल्टी। अब हमने हरूफ की इब्तदाई अशकाल भी पढ़ी थी और आपको ये नज़र आ रहा है कि जो रेड कलर की यहाँ पे बे है, यहाँ पे जो बे की इब्तदाई शक्ल है वो इस्तेमाल की गई है। और मैंने आपको बताया था कि बे की जो इब्तदाई शक्ल है या हरूफ तहज्जी की जो इब्तदाई अशकाल है हम उनको मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ मिला के पढ़ते हैं या उनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ अल्फाज बनाते हैं। सो यहाँ पे है बाल्टी। बाल्टी में सबसे पहले है बे, उसके बाद है अलिफ, फिर है लाम, टे और छोटी ये। नेक्स्ट हमारे पास है बस्ता। बस्ता में सबसे पहले बे, फिर सीन, उसके बाद ते और एंड पे है हे। बस था। उसके बाद हमारे पास है बतख। बतख। बतख में सबसे पहले हमारे पास है बे, फिर हमारे पास है तोएं और फिर एंड पे हमारे पास है हे। बतख। अब इस तरह हम ये देखेंगे कि हम बे को जब मुख्तलिफ़ हरूफ तहज्जी के साथ मिला के कैसे पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है बे अलिफ बा, बेते बुत, बेचे बच, बेसिन बस, बेनून बन, बेवाओ बू। और इसकी हमने एक्टिविटी मैंने तैयार करके रखी हुई है, जैसे कि हमने पीछे एक्टिविटी की थी अलिफ की, अलिफ मद्दा की, इसी तरह मैंने बे की तैयार करके रखी हुई है। सबसे पहले देखें, जब हम बे को अलिफ के साथ मिला के पढ़ेंगे तो ये बनेगा बे अलिफ बा। उसके बाद बेते बुत, उसके बाद नेक्स्ट बेचे बच, उसके बाद बेसिन बस और फिर नेक्स्ट है बेनून बुन और फिर उसके बाद है बेवाओ बो। इसके बाद देखें और भी बे से मज़ीद अल्फाज बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है बे अलिफ बा पे बाप, बे अलिफ बा लाम बार, बे अलिफ बा रेशीन बारिश, बे ये रे बेर और बादल बंदर बहन। अब इसके अलावा यहाँ पे जो अल्फाज हैं इनसे मुख्तलिफ़ जुमले बनाने हैं आपने और कुछ जुमले नीचे दिए हुए हैं। जैसे बाप का है बाप का अदब कर, और उसके बाद यहाँ पे बाग का बना हुआ है बाग में फूल थे, और फिर बादल का है बादल आए बारिश लाए। इसके साथ हम नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे जाएंगे और वहाँ पे हम पेज नंबर 10 पे हम हरूफ तहज्जी पे को पढ़ेंगे और देखेंगे कि पे से कौन से अल्फाज बनते हैं और वो अल्फाज कौन कौन से हरूफ से मिलके बने हैं। सो सबसे पहले है पे पांडा। अब इसके साथ देखें पे की आपको पूरी शक्ल भी नज़र आ रही है, उसके साथ पे की आधी शक्ल है और पे की इब्तदाई शक्ल भी है। पे पांडा। सो सबसे पहले आपको जो रेड कलर का पे नज़र आ रहा है वो आपकी पे की इब्तदाई शक्ल है, जिसको हम बाकी हरूफ के साथ मिला के लफ्ज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पे, पे के बाद अलिफ पा, उसके बाद
नून देखें, नून के ऊपर नून गुनना है। और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब ऐसे नून के ऊपर नून गुनना होगा तो हम नून का नुक्ता नहीं लिखेंगे, यानी नून गुनना डालेंगे। तो नून गुनना है, उसके बाद डाल है और अलिफ है, और इन अल्फाज को जब हम मिलाएंगे तो वो बनेगा पांडा। उसके बाद नेक्स्ट है पिस्ता। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है पिस्ता, और पिस्ते में सबसे पहले है पे, फिर है सीन ते हे, पिस्ता। उसके बाद आपको नेक्स्ट पिक्चर नज़र आ रही है पुदीने की, और नीचे लिखा भी हुआ है पुदीना। और पुदीने में देखिए कौन कौन से हरूफ आते हैं। सबसे पहले है पे, वाओ, दाल, पोदी, छोटी ये, दी, नून, हे, पुदीना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में छोटी ये और बड़ी ये का फ़र्क बताया था, और मैंने कहा था कि जहाँ पे हम ये को खींच के यानी नीचे की तरफ दबा के या ज़ोर दे के पढ़ेंगे वहाँ पे छोटी ये आएगी। और आप इसमें देख सकते हैं पुदीना, पुदीना, यहाँ पे हम ये को ज़ोर दे के पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे छोटी ये आई है। उसके बाद है पतंग। पतंग में सबसे पहले हमारे पास है पे के बाद है ते, और उसके बाद देख लें फिर ये नून गुन्ना है तो हम यहाँ पे नून गुन्ना लिखेंगे, और उसके बाद है गाफ, पतंग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पे को जब हम मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी के साथ मिला के पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास बनती हैं। तो इसके लिए मैं फिर वही वाली एक्टिविटी मैंने तैयार करके रखी हुई है, हम उसके साथ मिला के पढ़ते हैं कि पे से कौन कौन से जब हरूफ तहज्जी के साथ मिलाते हैं तो कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पे अलिफ पा, पेरे पर। उसके बाद नेक्स्ट है पे काफ पक। उसके बाद पे लाम पल, पे नून पिन। उसके बाद पे छोटी ये पी, पे छोटी ये पी। आप बुक पे भी देख सकते हैं, यही वाले अल्फाज हैं जो मैंने एक्टिविटी के थ्रू आपको पढ़ाए हैं। और इसके अलावा नीचे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो पे से मज़ीद बन रहे हैं, जैसे कि पास, पाक, पानी, पर, पालिक, पाँच, पुदीना। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमने ये अल्फाज पढ़े हैं ये सारे के सारे पे से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जुमले बनाए हुए हैं, पानी बैठकर पी, पुल पर चल, पीपल का पौधा लगा। तो आपका ये काम है कि आपने पे से जितने भी अल्फाज बनते हैं यानी कि मज़ीद आपने अल्फाज ढूंढने हैं जो पे से बनते हैं, फिर उन अल्फाज के अंदर कौन कौन से हरूफ तहज्जी इस्तेमाल हुए हैं आपने उन सबको अलग अलग करना है, और इसके अलावा आपने इस तरह के जुमले भी बनाने हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।